कितने मरीज हमारे जिला अस्पताल में आए और क्या क्या तैयारी है? 35 मरीज आए हैं पिछले 24 घंटे में और सब ठीक हैं। जो है एक पेशेंट जो है थोड़ा सीरियस था, वो वेंटिलेटर पे है। बाकी जो है 34 पूरे आईसीयू में एडमिट हैं। पूरी व्यवस्था है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। क्या क्या तैयारी मैम जिला अस्पताल की? तैयारी क्या, हमने बेड बढ़ा दिए हैं। हमारे 381 बेड काम कर रहे हैं इस समय। और जो है एंट्रेंस पे ही 8-10 हमने जो है बेड लगा दिया है। वहाँ कूलर की व्यवस्था है, पानी की, बर्फ़ की। और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि सारा स्टाफ को हमने 24 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया है। जो कैंपस पे रहते हैं वो घर नहीं जा रहे हैं, वो 24 घंटे यहीं पर ड्यूटी दे रहे हैं। बीच में जाके अपना खाना वाना खाते हैं और सब ड्यूटी पे है। मैं भी यहीं रह रही हूँ, दिक्कत किसी को कुछ नहीं है। पेशेंट सब स्टेबल है। मैम हीट स्ट्रोक की वजह से अगर बात करें पिछले दिनों की अपेक्षा कितना ज़्यादा बढ़ोतरी अचानक हुई है अभी? पिछले 2-3 दिन में नंबर ऑफ पेशेंट थोड़े बढ़ गए हैं और आज तो बिल्कुल स्टेबल है। आज कल यहाँ मौसम ठीक हो गया था, तो कल रात से तो पेशेंट का नंबर कम हो गया है। मैम एक आखिरी सवाल, कितनी मौतें अभी तक हुई हैं पिछले 24 घंटे की अगर बातचीत करें, जब बताया? देखिए हमारे यहाँ तो कोई भी मौत नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो एक पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे है, वो भी सेटल हो रहा है। और जो भी आए हैं, थोड़े से केसेस जो आए थे वो ब्रॉड डेड आए थे और हमारे यहाँ कोई डेथ नहीं हुई अभी तक। जो 14 लाशें आई थी वो मौत हुई थी यहाँ पे, पुलिस जो लेकर के आई थी, उन लोगों के जो बताया जा रहा है कि लू की वजह से? नहीं, लू की वजह से नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और सब में कॉजेज़ अलग अलग आए हैं। किसी में कार्डियक कॉज आया है, किसी में पल्मोनरी कॉज आया है, किसी में जो है हेमरेज है। तो लू का कॉज तो उन 14 में किसी का नहीं आया। मैम लेकिन ये ब्रेन हेमरेज और जो कार्डियक अरेस्ट भी आ रहा है वो भी हीट स्ट्रोक की वजह से? मैं क्या कर सकती हूँ, जो पोस्टमार्टम मैं समझ रिपोर्ट आई है, मैं तो वही बोल रही हूँ मैं ना। समझ गया वो तो अलग। पोस्टमार्टम जिसने किया है, मैं उससे तो नहीं कह सकती कि आपने क्यों नहीं लिखा। सबने चला दिया 14-14, हमने नहीं चलाया अभी तक। अब चलाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, हम ये चला है नहीं कि रहे। पेशेंट आए सब हम तो यही कह रहे हैं कि आप लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ ठीक व्यवस्था है, पूरी हीट दुरुस्त है, डॉक्टर स्टाफ ड्यूटी पे लगा है। सबसे बड़ी बात तो ये बर्फ है। वाला थोड़ा सा दिखवा देंगे, कहीं पानी वगैरह हम लोग शूट करके इसको करा दें। वो भी वीडियो निकलेगी तो भेज देंगे। अभी बोला है मैंने, वो निकाल रहा है बंदा। अच्छा, नहीं हम नोएडा में भी हीट स्ट्रोक की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 35 हीट स्ट्रोक के ही मरीज आए, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक है, वेंटिलेटर पर रखा गया। और आप देखेंगे ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जहां पर जो रोगी हैं उनकी संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में 35 हीट वेव के शिकार मरीज पहुंचे थे, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक है, जिसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। बाकी जो 34 मरीज हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इमरजेंसी में इन मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर को उल्टी, बुखार या लूज मोशंस की शिकायतें हैं और साथ ही डिहाइड्रेशन लोगों को हो रहा है और इस वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल ने तमाम व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें अब बेड्स की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है, 381 कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या पिछले 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इमरजेंसी में आने वाले जो मरीज हैं उनको तत्काल यहाँ पर राहत देने के लिए 8 बेड की एंट्रेंस पर ही इंतजाम किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मरीजों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, बर्फ की व्यवस्था की गई है, साथ में कूलर यहाँ पर लगाया गया है और पंखों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो अस्पताल का स्टाफ है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनकी छुट्टियों को कैंसिल किया गया है। 24 घंटे अब ये लोग अस्पताल में रह करके काम कर रहे हैं। जो सीएमओ रेणु अग्रवाल हैं वो भी यहीं कैंपस में रह रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी मरीज आ रहा है उसको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। इसके अलावा 14 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई थी, संदिग्ध मौत है। बताया ये जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर हीट वेव का शिकार हुए। पोस्टमार्टम किया गया है तो कई लोगों की मौत ब्रेन हैमरेज के कारण आई है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि हीट स्ट्रोक की वजह से ब्रेन हैमरेज भी हो रहा है। ये संदिग्ध 14 मौत हैं, जिनमें आशंका जताई जा रही है कि हीट स्ट्रोक की वजह से ही पिछले 24 घंटे के अंदर नोएडा में 14 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जिस पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, लगातार सीवियर हीट वेव्स चल रही हैं। हीट वेव की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। गर्म हवाएं चल रही हैं और यही वजह है कि लगातार हीट वेव के कारण
जो रोगी हैं उनकी संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में 35 हीट वेव के शिकार मरीज पहुंचे थे, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक है, जिसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। बाकी जो 34 मरीज हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इमरजेंसी में इन मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर को उल्टी, बुखार या लूज मोशंस की शिकायतें हैं और साथ ही डिहाइड्रेशन लोगों को हो रहा है और इस वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल ने तमाम व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें अब बेड्स की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है, 381 कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या पिछले 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इमरजेंसी में आने वाले जो मरीज हैं उनको तत्काल यहाँ पर राहत देने के लिए 8 बेड की एंट्रेंस पर ही इंतजाम किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मरीजों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, बर्फ की व्यवस्था की गई है, साथ में कूलर यहाँ पर लगाया गया है और पंखों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो अस्पताल का स्टाफ है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनकी छुट्टियों को कैंसिल किया गया है। 24 घंटे अब ये लोग अस्पताल में रह करके काम कर रहे हैं। जो सीएमओ रेणु अग्रवाल हैं वो भी यहीं कैंपस में रह रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी मरीज आ रहा है उसको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। इसके अलावा 14 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई थी, संदिग्ध मौत है। बताया ये जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर हीट वेव का शिकार हुए। पोस्टमार्टम किया गया है तो कई लोगों की मौत ब्रेन हैमरेज के कारण आई है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि हीट स्ट्रोक की वजह से ब्रेन हैमरेज भी हो रहा है। ये संदिग्ध 14 मौत हैं, जिनमें आशंका जताई जा रही है कि हीट स्ट्रोक की वजह से ही पिछले 24 घंटे के अंदर नोएडा में 14 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जिस तेजी से तापमान बढ़ता जा रहा है, जो सामान्य तापमान है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। रोजाना तापमान 45 डिग्री पार कर रहा है। जो न्यूनतम तापमान है वो भी 35 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि सामान्य से लगभग 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ऐसे में गर्म हवाएं जो चल रही हैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से, इन लू की वजह से मरीजों को डिहाइड्रेशन हो रहा है और हीट स्ट्रोक की चपेट में आकर वो अब अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। कई लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो चुकी है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।